अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार से, टेस्टी से, क्रिस्पी से होममेड मीठे समोसे। जी हाँ, तीखे समोसे तो हमने बहुत खाए हैं, नमकीन समोसे बड़े खाए हैं, लेकिन ये है मीठे समोसे। और मीठे समोसे भी मैं बहुत ही ईजी इंग्रेडिएंट के साथ, ईजी स्टफिंग के साथ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो चलें फिर जल्दी जल्दी से ये रेसिपी जो है करते हैं शेयर। मीठे समोसे बनाने के लिए इसकी डो भी मैं घर में बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 प्याली मैदा लिया है। इसको मैंने अच्छी तरीके से छान लिया है। इसमें जाएगी आधी चाय का चम्मच जवैत्री, ये नॉर्मल जवैत्री है जो घर में यूज़ होती है, और आधी चाय के चम्मच ही इसमें चला जाएगा सफ़ेद साबित सीड। नमक जो है मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा, 1 चाय के चम्मच से थोड़ा सा इसमें कम ऐड किया है। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट को जो है इसमें मैंने यहाँ पे देखिए मिक्स कर लिया, बस सिंपल मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें देखें 2 खाने का चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास फ्रोज़न है घी, तो इसीलिए इस आपको शो हो रहा है, लेकिन ये 2, अगर आप मेल्टेड भी ऐड करेंगे 2 खाने का चम्मच। अभी मैं घी को इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। हमारे हाथ में जो है ना, हमारे हाथ बहुत वार्म होते हैं, तो इसको मैं इस तरीके से करती रहूँगी तो घी जो है अच्छी तरीके से वो मिक्स हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। घी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब ट्रिक, मैंने मैदा लिया हाथ में, ज़ोर से दब, ये मैं आपको 1 मिनट फिर से करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने मैदा हाथ में लिया, ज़ोर से दबाया, लड्डू बन गया लड्डू। ये देखिए लड्डू बन गया, टूट गया। है ना, लड्डू बनना चाहिए इस तरीके से, तो हमारे समोसे बहुत ज़्यादा खस्ते हो जाएंगे। बस अगर जो है लड्डू नहीं बन रहा है तो आपने थोड़ी घी और ऐड करनी है, क्योंकि जब तक लड्डू नहीं बनेगा हमारे समोसे खस्ते नहीं होंगे। सादा पानी ले लिया है, सिंपल सी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाऊँगी, सिंपल सी परफेक्ट सी डो बना लूँगी। यहाँ पे मैंने आटे की जो है परफेक्ट सी जो है वो डो बना ली है। ये देखें इतनी हार्ड होनी चाहिए डो, ये देखें इस तरीके की डो होनी चाहिए बस। अब यहाँ पे मैं इसको रेस्ट करने दूंगी तकरीबन हाफ आवर। अभी यहाँ पे मैं पंजीरी की जो है मीठे समोसों की स्टफिंग रेडी करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ना 1 खाने के चम्मच के करीब जो पैन में घी ऐड कर दिया है। इसको ज़रूर घी में ही बनाइएगा। घी को जो है यहाँ पे मेल्ट होने देते हैं। यहाँ पे घी गर्म हो चुकी है, तो मेरे पास यहाँ पे सूजी है, जो कि मैं आधी प्याली सूजी जो है घी में ऐड कर रही हूँ। और इसको थोड़ा सा चला देते हैं ताकि घी में ना ये जले नहीं। फ्लेम को इस वक्त बिल्कुल स्लो पे रखना है, तेज़ नहीं करना है, एक बिल्कुल स्लो पे रखना है। साथ ही जो है मैंने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच भर के किशमिशें ली हुई हैं, ये मैं ऐड कर देती हूँ इसमें। और मैं इसमें ऐड करूँगी आधी चाय का चम्मच हरी इलायची का जो पाउडर होता है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। इसमें नारियल का बुरादा जो कि तकरीबन 1 खाने के चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ। ये मैं आपको नॉर्मली क्वांटिटी बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो और भी ऐड कर दें। इसके अलावा जो है मीठे समोसे पंजीरी, उसकी दूसरी स्टफिंग के साथ मैंने मसारा किचन के चैनल पे जो है वो ऐड करके रखी हुई है। अगर आप चाहें तो आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए जी, इसको जो है इतना भूनना है कि सूजी की जो है वो महक जो है वो निकल जाए, तो और सूजी जो है वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। सूजी जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे रोस्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच के करीब ऐड कर दे रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। ये हमारा होममेड कंडेंस्ड मिल्क है। इसकी रेसिपी भी मसारा किचन के चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसमें ऊपर से चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कंडेंस्ड मिल्क इसको बहुत अच्छा मीठा कर देगा। तो 2 खाने के चम्मच के करीब कर रही हूँ। घर का बना हुआ कंडेंस्ड मिल्क है, रेसिपी मसारा किचन के चैनल पर मौजूद है, आसानी से बन जाता है। चलिए यहाँ पे देखें हमारा जो खोया कितना अच्छा, क्योंकि क्रिस्पी क्रिस्पी सी जो फिलिंग रहती है ना उसकी बात ही अलग रहती है। बस मज़ेदार सी क्रिस्पी सी सूजी जो है यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अभी मैं चूल्हे को यहाँ पे बंद करूँगी और एक चीज़ इसमें और ऐड होगी। ये मैंने होममेड खोया ले लिया, ये भी होममेड खोया है। इसकी रेसिपी मसाला किचन के चैनल पे मिल जाएगी। ये यहाँ पे तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब मैं इसमें बस खोया ऐड करी हूँ। खोए को ऐड करते हुए ना फ्लेम को आपको ऑफ करना है, ऑन फ्लेम में खोया कभी ऐड नहीं करना है। करके इसको बस अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे हमारी पंजीरी की स्टफिंग जो है रेडी हो चुकी है। स्टफिंग तैयार हो गई है। अब बारी आती है इसको तैयार करने की। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पेड़ा, और अब समोसे का इसको जो है शेप देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा है मैदा जो है यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, इसको जो है मैं फ्लोर पे ही डस्ट कर रही हूँ मैदे को। थोड़ा सा मैदा मैं इसमें लगा रही हूँ और अब इसको रोल आउट कर लेते हैं। मैंने इसको रोल आउट कर लिया है। अब ये मैं कैप से जो है इसको गोल गोल शेप दे देती हूँ। इस तरीके से इसको निकाल लेते हैं। तो मैंने लंबाई पे ले लिया है। स्टफिंग जो है वो मैं ले लूँगी जितनी मुझे इसमें ऐड करनी है। देखिए सेंटर पे स्टफिंग रख दी इसकी, और अब जो है मैं इसको समोसे का शेप दूँगी।
चारों तरफ बस लगा देना है, सॉरी राउंड में इसके लगा देना है। सादा पानी मैंने लगा दिया है इसके हर तरफ। और अब जो है मैं इसको समोसे का खूबसूरत सा शेप दे दूँगी। बस इस तरीके से इसकी फ्लावरिंग कर लेना है। ये वाला सही नहीं बना, छोड़ ये हो गया। आपको सबसे फ्लावर का शेप देना है। ये मैं छोटी छोटी बना रही हूँ, आप फ्राई बनाना है, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से बनाऊंगी, फ्राई कर लूँगी, डीप फ्राई करना है। यहाँ पे मीठे समोसे जो है फ्राई होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये मज़ेदार और टेस्टी लग रहे हैं, इनका गोल्डन गोल्डन सा कलर आ रहा है। इसी तरीके से सारे फ्राई करते हैं। मज़ेदार से मीठे समोसे तैयार हो चुके हैं। रेसिपी पसंद आए लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको तो मसारा व्लॉग्स में देखना है ना कि ये शाही खाने क्यों बने हैं और किस चीज़ की तैयारी हो रही है, कुंडे की नियाज में क्या क्या हुआ है हमारे यहाँ। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।